दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लता शिक्षा अकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मोस्ट 30 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ग्रुप डी में भी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या कहलाती हैं? इसका आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, मतलब सुनने वाली? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की चाल किसमें ज्यादा होती है? ध्वनि की चाल किसमें ज्यादा होती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है सी, ठोस में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, आयाम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुकूंजन कितनी देर तक रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक रहती है? तो इसका आंसर होगा 0.01 सेकेंड। चलिए दोस्तों, 0.1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ए, 20 हर्ट्ज से कम। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। बताइए दोस्तों। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। तो इसका आंसर होगा उच्च। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ध्वनि क्या है? निम्नलिखित में से ध्वनि क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक तरंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बताइए दोस्तों। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 64 और 20, 6420। और कांच में 5640 होती है। चलिए दोस्तों, और वायु में 332 होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हर्शेल ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अनुप्रस्थ तरंगों में किसका निर्माण होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में किसका निर्माण होता है? बताइए दोस्तों।
तो इसका आंसर है सुरंग और गर्तों का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, गामा किरणों की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सी, बेकलर ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा गामा किरणों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण बातचीत सुनने के लिए ध्वनि की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, साधारण बातचीत सुनने के लिए ध्वनि की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 30 से 40। और हाँ, 15 से 20 होता है फुसफुसाहट, मतलब कि जैसे नहीं कोई चुगली करता है, जैसे आपके यहाँ चुगली करते हैं, मेरे यहाँ तो बहुत चुगली करते हैं, तो वही मतलब कि होता है, धीरे धीरे जो बातें की जाती है ना, वो 15 से 20 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? निम्नलिखित में से ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी, निर्वात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मनुष्य वह ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 80 डेसिबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसका आंसर होगा ए, पराश्रव्य तरंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, हवा में ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं? हवा में ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण कैसे होते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। बताइए दोस्तों कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, 331 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, 17 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम के छत और दीवारों को किस से ढका जाता है? सॉरी दोस्तों, हम फिर से पढ़ते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम के छत और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो इसका आंसर होगा फाइबर बोर्ड से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, बैंगनी रंग की। ये बहुत क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बताइए दोस्तों। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा लाल। चलो दोस्तों, हमारी क्वेश्चन यहीं तक थे। 30 क्वेश्चन थे, सारे समाप्त हो गए। अब हम अगली क्लास में आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू, टाटा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।